दोस्तों, ये कहानी आपको एक नई सीख देगी, इसलिए कहानी को ध्यान से सुने। एक बार एक नदी में एक हाथी का मृत शरीर पानी के साथ साथ बहता हुआ जा रहा था। नदी के ऊपर उड़ रहे जब एक कौवे ने यह देखा तो बेहद प्रसन्न हो उठा। तुरंत वह कौवा उस हाथी के मृत शरीर पर आ बैठा और उसने हाथी का मांस खाया और फिर नदी का भरपेट जल पिया। उस मृत शरीर पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति, संतुष्टि की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा, यह तो अत्यंत सुंदर यान की तरह है। यहां भोजन और जल की भी कमी नहीं। फिर इसे छोड़कर मैं अन्य जगह क्यों भटकता फिरूं? वह कौवा नदी के साथ बहने वाले हाथी के उस मृत शरीर के ऊपर कई दिनों तक रहता रहा। भूख लगने पर वह मृत शरीर से मांस नोचकर खा लेता। प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अपार जल, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहरी दृश्य, इन्हें देख देख कर वह बहुत खुश होता रहा। लेकिन नदी को एक न एक दिन तो महासागर से मिलना ही था। फिर नदी एक दिन आखिर में महासागर में मिली। नदी का सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने कौवे को ऐसी जगह लापटका था जहां उसके लिए न भोजन था, न पेयजल और न ही कोई आश्रय। सब ओर समुद्र ही समुद्र, अनंत खारी जल राशि थी। दूर दूर तक सिर्फ पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। कौवा थका हारा और भूखा प्यासा कुछ समय तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा। अपनी टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से समुद्र का कोई भी एक किनारा पकड़ने की बहुत कोशिश की, किंतु महासागर का और छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार थककर, दुख से परेशान होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया और एक विशाल समुद्री मछली ने उसे निगल गया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि शारीरिक सुख, भोग विलास और परम तृष्णा में लिप्त हम मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय के क्षणिक सुख को ही अपनी परम गति मानकर अंधे हो जाते हैं और अंत में अनंत दुहक व संकट रूपी गंभीर सागर में समा जाते हैं। इसलिए हमें भी समय रहते ही संभल जाना चाहिए और हमेशा ऐसे सुख, ऐशो आराम से दूर रहना चाहिए जो बिना कुछ करे मिल रहा हो, क्योंकि बिना कुछ करे मिलने वाला क्षणिक सुख अवश्य ही आगे चलकर समस्या पैदा करेगा। इसलिए हमें परिश्रम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।